नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम, भूतये रामनाम। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ, जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। भगवद गीता अथ से शुरू किया गया है और महिमा में भी ये बात कही गई है। आज से पहले की सभी महिमाओं में आप लोगों ने विधि मुख से महिमा का श्रवण किया, अर्थात कि श्रीमद् भगवद गीता पाठ करने से क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय ग्रहण करने से क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता को पूजने से क्या होता है, आदि आदि वचनों का आप लोगों ने श्रवण किया। संक्षेप में थोड़े से अल्प समय के लिए क्या होता है ये विधि मुख से आप लोगों ने श्रवण किया। और कभी कभी महिमाओं को निषेध मुख से भी गान किया जाता है। निषेध मुख से निषेध करने में अथवा निंदा करने में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तथापि इस प्रकार से वचन उच्चारे जाते हैं कि मनुष्य को दुख और खिन्नता के साथ भी प्रवृत्ति हो। इस अर्थ में ये कहा गया है कि इस मनुष्य जीवन में कोई मनुष्य मानुज बन करके आया और उसने यदि श्रीमद् भगवद गीता के न स्वयं कभी पाठ किया, न कभी दूसरों को पाठ करने के लिए प्रेरित किया, स्वयं भी उससे अनभिज्ञ रहा और दूसरे को भी ज्ञान होने नहीं दिया, तो उस मनुष्य को संसार में अत्यंत अधम कहा है। यह बात भी श्रीमद् भगवद गीता के महिमा के प्रसंग में है। क्या आचार्यों ने कहा है, गीता याश्च न जानन्ति। इस श्रीमद् भगवद गीता को जो नहीं जानते हैं, अर्थात ग्रंथ है, ये उपाय है, मार्ग है, उपदेश है, किम भगवद गीता क्या है, ऐसा कह करके बिल्कुल नहीं जानने वाले अनभिज्ञ लोग और थोड़ा सा ज्ञान रख करके पठनम पाठनम तथा ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखने वाले अथवा पाठ करने में भी रुचि नहीं रखने वाले, सएव मानुषे लोके मनुजो विडवराह का। मनुष्य नाम लेकर के तो उसने जन्म ग्रहण किया है, परंतु भगवद गीता से परांगमुख होने के कारण, गीता रूपी महाग्रंथ को नहीं जानने के कारण, गीता शास्त्र में दिए गए उपदेश से अनभिज्ञ रहने के कारण, गीता रत्न के संग्रह से वंचित होने के कारण वो केवल मनुष्य ही है नाम भर का, परंतु वास्तव में तो वह कीट पतंग और पशु पक्षियों से बिल्कुल भी विशेष नहीं है, ऐसा कहा गया है। यह मनुष्यों की भी निंदा में प्रवृत्त नहीं है। जब आपने और हमने सुना कि अरे श्रीमद् भगवद गीता इतनी सरलता से आपको और हमको वैदिक सनातन धर्मियों को प्राप्त होने पर भी उसके पढ़ने पढ़ाने में अथवा उसके संग्रहण में अथवा विस्तार में उससे द्वारा अपने को कल्याण करने में हमने विनियोजित नहीं किया, तो मनुष्य फिर वो पशु पक्षी के समान ही हो गया। ऐसा कह कर के जब शास्त्रों ने कहा तो आपको और हमको किंचित खेद खिन्नता हुई, तब फिर प्रवृत्त हुए। तो शास्त्र कैसे भी आपको विधि के अनुसार अथवा
निषेध की दृष्टि से भी, विधि निषेध दोनों ही प्रक्रिया से आप कहने का अभिप्राय सकल मनुष्यों की प्रवृत्ति हो, इस अर्थ में कहा तस्माद् गीताम न जानन्ति। यदि कोई मनुष्य बन करके भगवत गीता को नहीं जानता है तो फिर तो धिक्तस्य मानुषम देहम, उसका सुंदर मनुष्य जीवन धारण करना, बोध बुद्धि से युक्त होना, भारत भूमि में जन्म ग्रहण करना, तीर्थ इत्यादियों में रह करके किंचित धर्म का संपादन भी करना और बड़े से श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना, आदि आदि जो संपूर्ण सद्गुण थे, श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा अथवा रत्न या मुकुट से हीन होने के कारण वो ऐसा कहा गया कि धिक तस्य मानुषम देहम, धिक ज्ञानम, धिक कुलम, धिक शीलताम, ऐसा कह करके शास्त्रों ने उस मनुष्य की अत्यंत कठोर शब्दों में निंदा की जो श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में नहीं रहता। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को जैसे कैसे भी, जैसे कोई डांट फटकार से, कोई अभाव से, कोई झगड़े से, किसी भी निमित्त से अथवा अपने दुख इत्यादियों के दूरीकरण हेतु या ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी भी निमित्त से इस श्रेष्ठ साधन को जिसने अपनाया वो तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होने में कोई रोक नहीं सकता। परंतु दुर्भाग्य से बहुतों के जीवन में अत्यंत अनुकूलताओं की प्राप्ति होने पर भी, सकल साधनों से संपन्न होने पर भी, समय इत्यादि का अवकाश उपलब्ध रहने पर भी यदि कोई प्रमाद करता है, कोई सोचता है कि चलो श्रीमद् भगवद गीता क्यों, अन्य शास्त्र पढ़ लेंगे, दूसरी विद्या बुद्धि आहरण कर लेंगे, तो कहे कि उसका तो मनुष्य होना अत्यंत व्यर्थ है। ऐसा कह करके आरंभ में महिमा का कथन किया गया है श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा का। हमारे आचार्य ने कहा कि यह शास्त्र है और मनुष्यों का कर्तव्य है कि शास्त्रों के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करे अथवा अपने जीवन को शास्त्रीय और मर्यादित बनाए। इन महिमाओं के साथ प्रसंग जहाँ पर हम लोगों का पहुँचा हुआ है वहाँ से फिर से आगे के प्रसंगों को यथायोग्य मति जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 7 से आगे की चर्चाओं को होना है आज के सत्र में। अवस्था इस प्रकार की है कि हस्तिनापुर की राजधानी है, राजा धृतराष्ट्र हैं, उनके मंत्री सारथी हैं जिनका नाम संजय है, जो भगवान महर्षि वेदव्यास के अनुग्रह और कृपा से दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं। महाभारत की युद्ध भूमि से भीष्म के हार जाने पर वहाँ युद्ध छोड़ करके राजा धृतराष्ट्र को समाचार बताने के लिए हस्तिनापुर में आए हुए हैं। संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है। धृतराष्ट्र ने अत्यंत अज्ञानी, अभिमानी, मूढ़ और अंधे के समान उसने प्रश्न किया था कि हे संजय बताओ क्या घटनाएं हुई। तो संजय ने बताया था कि जैसा स्वभाव है उसी प्रकार से मनुष्य कर्म करता है। आपका लड़का कहने का अर्थ आपका पुत्र जो राजा दुर्योधन है वो अपने आप को राजा मानता है, सबको उसने आदेश दिया, सबकी व्यवस्था देखी और युद्ध कराया। यही स्वाभाविक रूप से प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर संजय कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन के मन में किंचित भय हो गया, फिर जाकर के आचार्य के चरण में उसने पांडवों की सेना का बखान किया। अब बखान करने के अनंतर गुरु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर गुरु विचार करने लगे कि देखो ये अत्यंत अभिमानी और अज्ञानी अपने से भिन्न और बहिर्मुख होकर के पांडवों की सेना जो संख्या में थोड़ी और छोटी है उसको देख रहा है। ऐसा गुरु के अंतस में बात आई और आचार्य द्रोण ने मन में ये भी विचार किया कि कहीं दुर्योधन भयभीत तो नहीं हो गया। ऐसा कह करके उन्होंने ही मन में ऐसा संकल्प किया, ऐसी इच्छा की कि जरा अपनी सेना भी तो देख लो। सदैव दूसरों की सेना देख करके ही तुम भयभीत होते रहते हो। संसार अथवा पदार्थ अपने से भिन्न, अलग, दूसरा जो महत हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनको लेकर के क्या चिंता, उनको लेकर के क्या चर्चा, उनकी अलग अवस्था, उनके अलग कर्म, उनके अलग फल। पांडव अपनी जगह पर, तुम अपनी जगह पर, जरा अपनी सेना को भी देखो। ऐसा गुरु का भाव हुआ क्योंकि वो गुरु है, दुर्योधन को यत्किंचित तरीके से सांत्वना देना चाहते हैं। इसलिए श्लोक संख्या 7 से दुर्योधन अपनी सेना को देखना चाहते हैं, अथवा वो तो जानते ही हैं। उन्होंने उल्टा गुरु को ही कहा कि हे गुरुदेव आप हमारी सेना की सामर्थ्य और वैभव का जरा विचार करें,
दोनों की तुलना करें, ऐसा कहकर के वो निवेदन करना चाहते हैं। जो श्लोक संख्या 7 से है, 2 श्लोकों के उच्चारण के साथ हम लोग इसको आरंभ करते हैं। अस्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक संख्या 7। जिन किन्हीं श्रोताओं के पास पुस्तक हैं तो वो देख सकते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। राजा का नाम धृतराष्ट्र है और यहाँ युद्ध की भूमि में राजा का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन गुरु के चरणों में जाकर के आदेश सा देता हुआ उन्होंने अपने गुरु को ये कहा था कि पांडुपुत्राणाम पश्य, हे आचार्य द्रोण, गुरुदेव आप पांडु पुत्रों को और उनकी सेना को जरा देख लें। पश्य ऐसा कह करके आदेश दिया था। परंतु यहाँ जब वो अपनी सेना को दिखाना चाहते हैं तब उन्होंने कहा देखो, ऐसा नहीं कहा। उनको कहा कि निबोध, अर्थात आप जरा है गुरुदेव समझ लीजिए। क्या समझें कि मैं क्या समझूं दुर्योधन? तो उन्होंने कहा कि अस्माकम, हम लोगों की जो सेना है, हम लोगों की जो टुकड़ी है उसको आप जरा विचार करिए, उनको मन में बैठाइए, उनका सामर्थ्य इत्यादि, किन किन को कहाँ पर नियोग करना है आदि आदि आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ऐसा कहकर के उन्होंने दुर्योधन ने संबोधन किया। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपसे मैं ऐसा निवेदन करता हूँ। यहीं पर बात विचार इस प्रकार से होती है कि जो स्वभाव और संस्कार मनुष्य जन्म और जन्मांतर से लेकर के आता है वह कभी उसके छूटते नहीं हैं। कुछ गंध सुगंध के समान सदैव बने रहते हैं। शरणागत है, भयभीत है, डर करके गुरु के चरणों में बैठा हुआ है, फिर भी उसको पूरी शरणागति नहीं है। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ये कह करके अत्यंत विपरीत प्रसंग के अनुसार दुर्योधन ने संबोधन किया, क्योंकि युद्ध के प्रसंग में जो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उत्तोलन करके, भले ही ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र इत्यादि उत्तोलन करके खड़े हैं, उनको दुर्योधन जा करके ऐसा कहना चाहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप जरा हमारी सेना को समझ लीजिए। अब आचार्य द्रोण भी बेचारे क्या करें, उनको तो स्वभाव जानते हैं दुर्योधन का कि ये किसी भी प्रकार से अपने संस्कार स्वभाव इत्यादि से हटने वाला नहीं है। इसलिए अत्यंत हीन संबोधन उन्होंने किया कि कहते हे वीर पुरुष, अथवा हे कहते गुरुदेव, हे आचार्य। यद्यपि पहले उन्होंने आचार्य ऐसा कह करके पहले के श्लोकों में संबोधन किया है, परंतु यहाँ कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मणों का कोई प्रसंग नहीं है, वहाँ युद्ध की शुरुआत है, आरंभ है। वहाँ कोई हवन करके, पाठ पूजा करके, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे करके, गौरी गणेश आवाहन करके कोई युद्ध होने वाला नहीं है। ब्राह्मणों का किसी भी प्रकार से प्रसंग नहीं है, वहाँ मुहूर्त देखना नहीं है। वहाँ तो सब युद्ध करने के लिए अत्यंत तत्पर होकर के आमने सामने दोनों सैनिक, दोनों पक्षों की सेना खड़ी है। ऐसे में जाकर के अपने गुरु को, जिसने जीवन भर उसको शिक्षा प्रदान की है, उसको इन्होंने कहा दुर्योधन ने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। कोई आपका सगा संबंधी मित्र हो जो उसकी हीनता हो अथवा जिस न्यूनता से, जिस कमी से वो सदैव पीड़ित रहता हो, उसी को गुण मान करके आप संबोधन करें। अरे अरे तुम तो हाई स्कूल में फेल हो गए थे, ऐसा कह करके बिजनेस और व्यापार में अत्यंत सफल व्यक्ति को यदि आप संबोधन करें तो उस व्यक्ति को कैसी प्रतीति होगी। साथ में पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई में उतनी बुद्धि उसकी नहीं थी, इसलिए उसने 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया। आप पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी हो गए और आपका मित्र किसी काम में लग गया, उसने दुकान खोल ली, व्यापार उसका चल गया, भगवत कृपा से विस्तार कर लिया तो बड़ा व्यापारी हो गया। अब कभी मिले और उसको उसकी व्यापार की प्रशंसा न करें, उसके वैभव का कीर्तिगान न करें,
और उसको कहें कि अरे 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 तुम तो हाई स्कूल में छोड़ करके स्कूल भाग गए थे, अरे ऐसा कह करके यदि कोई संबोधन करे तो वो उसकी प्रशंसा होगी कि उसकी निंदा कही जाएगी। ये व्यवहार कुशलता नहीं है। यद्यपि दुर्योधन अत्यंत व्यवहार कुशल हैं, कपटी हैं, छल छद्म से युक्त सबके साथ व्यवहार करते हैं, ये पूर्व के सत्रों में कुछ चर्चाएं हुई हैं, परंतु जो मनुष्य सदैव भीतर बाहर एक ही प्रकार से रहते हुए व्यवहार करता है उसका तो समान व्यवहार रहता है, परंतु किसी प्रयोजन से उद्देश्य से छल युक्त कपट व्यवहार करेंगे तो कब वो उससे प्रमाद और त्रुटि होकर के भीतर की वास्तविकता प्रकट हो जाए कथन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो युद्ध की भूमि में क्या कर रहे हैं? अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो वेद पाठ इत्यादि क्यों नहीं कर रहे हैं, अथवा किसी गुरुकुल में आचार्य क्यों नहीं बने हुए हैं? यहाँ युद्ध की भूमि में क्या कर रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? क्या उनको स्वाहा स्वधा करनी है कि अस्त्र शस्त्र प्रहार करने हैं? ठीक है, ये बात सही है कि क्षत्रियों के लिए धनुष बाण का प्रहार करना वही उनके लिए स्वाहा स्वधा है, वो अपनी जगह पर है, परंतु दुर्योधन ने संबोधन ही यहाँ अत्यंत हीन संबोधन किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जरा आप तान उसको, इन हमारी जो सेना है इसको निबोध समझ लीजिए। तो आचार्य ने मन में कहा कि बस तुम तो समझ चुके हो, मुझे ही समझना बाकी है, क्योंकि समझदार तुम राजा और मैं समझदारी से हीन ब्राह्मण। जब संबोधन ही ब्राह्मण किए तो स्वाभाविक रूप से समझदार है, ये होना चाहिए। परंतु दुर्योधन ने कहा, ठीक ठीक ठीक, आप जो प्रधान है उनको समझ लीजिए, अर्थात जरा विचार कर लीजिए, ये एक अर्थ था। परंतु आचार्यों ने कहा कि केवल इतना ही अर्थ नहीं है, वास्तविकता तो क्या है कि वहां पर युद्ध की भूमि है, पांडव और कौरवों की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। जैसे दुर्योधन सामने में खड़े होकर के जब अपने आगे की तरफ उन्होंने देखा तो पांडवों की सेना दिखी, स्वाभाविक है। और ये सारी बातें जाकर के अपने गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने बताया कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, ऐसा कह करके पांडुपुत्र और उनकी सेना को आप देख लीजिए। अब ये जो कौरवों की सेना है, उनके जो अग्रगण्य लोग हैं, जो सेनापति भीष्म हैं, कर्ण है, कर्ण तो अभी उपस्थित भी नहीं है, कृपाचार्य हैं, और ये स्वयं द्रोणाचार्य आदि आदि लोग सैनिकों के मध्य में नहीं, वो सबसे अग्रभाग में हैं, आगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आगे होने के कारण उनके जो पीछे पश्चातवर्ती जो सैनिकों का समूह है उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, उनको आंखों से देखना संभव नहीं है, ये भी बात यथार्थ है। इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन ने यह कहा कि हे आचार्य चरण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जरा अपने अस्माकम अर्थात हम लोगों के जो मुख्य मुख्य सैनिक हैं, नायक लोग हैं, उनको जरा समझ लीजिए। आचार्य ने पूछा, जाकर के एक एक के पास जाकर के समझ लूं कि पूछ लूं कि तुम सचमुच में युद्ध करना चाहते हो कि ऐसे ही मनोरंजन के लिए उपस्थित हुए हो, कि यहाँ पर कोई प्रदर्शनी चल रहा है, कि संख्या बढ़ाने के लिए अथवा कोई भीड़ भाड़ उपस्थित करने के लिए आए हैं, ये पूछूं? ऐसा आचार्य ने दुर्योधन को पूछना चाहा। जो पहले से संस्कारित हैं, जो पहले से बुद्धिमान हैं, जो पहले से दृढ़चित्त हैं, जो पहले से किसी काम को करने का तय करके संकल्पित होकर के उपस्थित हैं, उनको पुनः प्रबोधित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो शास्त्र से, परंपरा से, विधि से, देश काल से मर्यादित होकर के अपने सकल कर्मों को पहले से ही संपन्न करके उपस्थित और खड़े रहते हैं। जिनका जीवन अत्यंत अस्त व्यस्त होता है, जिनके नियम और कानून ठीक नहीं होते, जो स्वयं के अनुशासन में नहीं रहते, उन्हीं व्यक्ति के पास इस प्रकार की अस्त व्यस्तता रहती है। दुर्योधन के पास अस्त व्यस्तता है, परंतु आचार्य के पास कोई ऐसा बकाया कर्म बाकी नहीं है। वहां धनुर्बाण लेकर के रथारूढ़ होकर के सारथी के सम्मुखीन होकर के आचार्य द्रोण खड़े हैं, तो उनको अलग से अब सैनिक समझने की आवश्यकता नहीं है, पहले से योजनाबद्ध तरीके से जानकारी लेकर के उपस्थित है। ये तो अत्यंत अज्ञानियों की बात है कि जब भूख लगे तो सब्जी खरीदने चले जाएं। अरे आप जब बाजार से लौट करके आ रहे थे उस समय आपके पास झोली थैली में भर करके ले आते, यही बुद्धिमत्ता है। परंतु आप बाजार से 4 बजे 5 बजे कहीं से लौट करके आए, घर आकर के बोले कि अरे बड़ी भूख लगी है, जरा कुछ बना के हमको खिलाओ, तो घर में जो भी लोग सेवक हैं अथवा अन्य भी कोई लोग हैं वो कहेंगे कि भाई कोई सामग्री रखी नहीं है, आप आ रहे थे तो लेकर के आपको आना चाहिए ना।
आते समय तो आप बिल्कुल खाली खाली थे, किसी से फोन पर बात करते हुए आ रहे थे, समय व्यतीत करते हुए आ रहे थे, नगर की जो सुंदरता है अथवा सजावट है वो देखते हुए आ रहे थे, अथवा दिन भर के कृतकर्मों का स्मरण करते हुए आप आ रहे थे, अथवा जिसने पीड़ा दी उसको उसके बारे में विचार करते हुए आ रहे थे। तो जो जिनका जीवन अनुशासित नहीं है, अस्त व्यस्त है, जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, उनके द्वारा कर्म इत्यादि बकाया होते हैं। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो क्या कर्म करना है ऐसा सोच करके उपस्थित है, उसके पास बकाया नहीं है। परंतु अज्ञानी सोचता है कि मेरी भी जैसी अवस्था है दुरावस्था ऐसे अन्य की भी होगी। तो इसीलिए दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर के कहा, गुरुदेव जरा समझ लो। द्रोणाचार्य ने कहा, अब समझने का अवसर नहीं है, अब तो बस धनुष में टंकार लगा करके बाण संधान करके शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने की बात है, अब समझने का समय नहीं है। समझने का समय तो पहले था, जब अर्जुन को भगवान वेदव्यास महर्षि के द्वारा उपकृत होकर के आदेशित होकर के तपस्या करने चले गए थे। अब युद्ध में आकर के यदि अस्त्र शस्त्र की न्यूनता पड़ेगी तो उसको मूर्खता कही जाएगी ना। परंतु दुर्योधन ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उसको देखें। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ज्ञान दृष्टि से देख लेता हूं, कौन कौन से यहाँ हैं मुझे पहले से पता ही है। अस्माकम अर्थात ये जो हमारी सेना है और उसके जो नायक हैं उनको आप जाने। द्रोणाचार्य देख करके सुन करके समझना ही चाहते थे, हाँ उनमें से एक तुम हो, ऐसा कहना चाहते थे। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। दुर्योधन ने कहा, आचार्य द्रोण तो ये कहते कि हाँ तुम दुर्योधन हो, कौन कौन से हैं उनको मैं जरा समझ लूं। तो आचार्य द्रोण के सामने सबसे पहले तो ये दुर्योधन खड़े थे। उन्होंने कहा, ठीक निबोध, जो तुमने ये कहा कि देख लो समझ लो, तो पहले मैं तुमको ही समझ लूं कि तुम भयभीत तो नहीं, तुम कंपित तो नहीं, तुम पांडवों की सेना देख करके डर तो नहीं गए, उनका धर्म देख करके और अपने अधर्म का स्मरण करके कहीं युद्ध छोड़ करके जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, कहीं फिर से कोई छल छद्मा अपना करके पांडवों के पक्ष में जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोई कुटिलता तो नहीं कर रहे हो, जरा तुमको मैं पहले समझ लूं। यही कहना चाहते थे द्रोणाचार्य। वो कहना चाहते थे कि तुम्हारा स्वभाव, संस्कार और अभ्यास मैं अच्छी और भली तरह से जानता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं भीम अर्जुन और युधिष्ठिर को देख करके, भगवान कृष्ण सारथी को देख करके भयभीत होकर के तुम मेरे शरण में आए हो, जरा मैं तुमको समझ लूं। ऐसा आचार्य द्रोण दुर्योधन को बोलने ही वाले थे। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव मुझे नहीं, मेरी सेना को आप जरा देख करके समझ लीजिए। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे आचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुदेव द्रोण, मुझे नहीं, आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं, मुझे आपको नहीं समझना है। मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा, जिन जिन के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में जरा आप स्मरण कर लीजिए, ऐसा कहने का अभिप्राय है। मम सैन्यस्य, आचार्यों ने कहा, देखिए दुर्योधन की ऐसी अज्ञानता। इसने कहा कि पहले तो कहा अस्माकम, हम लोगों की सेना, फिर बाद में कहते हैं मम सैन्य, मेरी सेना है। इसका ये एक अभिमान है, ये एक प्रकार का अहंकार है, ये स्वयं को श्रेष्ठ मानने की ये प्रवृत्ति है नहीं है, ये भिन्न बात है। परंतु दुर्योधन ने ऐसा कहा कि मम, मेरी संज्ञार्थम, मैं उनके नाम लेकर के सेनापति जो श्रेष्ठ हैं, तान ब्रवीमि, ते आपके लिए मैं बताता हूं, आप रथ पर ही रहिए और बता करके मैं आपको बताता हूं। ऐसा कह करके दुर्योधन ने अपनी सेना का बखान करना आरंभ कर दिया। अब भला बताइए, गुरुदेव को सैनिकों का बखान करने का कोई प्रयोजन नहीं था। वो आचार्य थे, पहले से ही उनको जानकारी थी, वो डरे हुए भी नहीं थे। डरे हुए तो स्वयं दुर्योधन थे, इसलिए आचार्य को माध्यम बना करके कि देखो भाई, मेरे पास ये है, मेरी सेना ये है, मैं डरा हुआ नहीं, भयभीत नहीं, मैं कंपित नहीं, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, ऐसा अपना डर और भय छुपाने के लिए आचार्य के पास निवेदन किया। जैसे अज्ञानी मनुष्य किसी के पास जाकर के यद्यपि डर करके गया हुआ है, आश्रय ग्रहण करने गया हुआ है, कुछ याचना करने गया हुआ है, फिर भी अपना बखान करता है कि नहीं। किसी के पास भी चला जाए, हाँ हमने ये किया था, वो किया था, ऐसा करने का सोचा था, ये मैं करूंगा, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य अज्ञान विमोहिता, ऐसा कह करके भगवान आगे
भगवत गीता में कथन करने वाले हैं। तो ये एक अज्ञानियों के लक्षण होते हैं कि परिस्थिति भीतर अन्य प्रकार की ये भयभीत हैं, कंपित हैं, परंतु बाहर इन चीजों का प्रदर्शन करके अपने को अभी भी सत्य, अनुकूल और श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी कहा कि हे आचार्य चरण, जो मेरी सेना के, मेरी सेना, भला बताइए दुर्योधन की वहां क्या सेना, राजकुमार की कोई सेना होती है, परंतु अज्ञान से राजा की सेना होती है, देश की सेना होती है, अथवा यहाँ तो अधर्म की सेना है, दुर्योधन की सेना अर्थात अधर्म की सेना। जो धर्म के पक्ष थे, जो किंचित अनुशासित थे, वो तो चले गए थे पांडवों के पक्ष में। यहाँ तो जो बाध्यता के कारण, जिसको भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मजबूरी से अनन्य उपाय हो करके, अब क्या करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा सोच करके, जैसे आदमी कोई उद्देश्य नहीं, कोई साहस नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई भविष्य के लक्ष्य नहीं, अथवा कोई 2-4-5 वर्षों की योजना नहीं, गतानुगतिक होकर के जैसे दिन भर यहाँ वहाँ घूम करके और रात्रि में शयन करके अपना समय व्यतीत करता है। उसको पूछा जाए कि क्यों भाई, क्यों ऐसा है, बोले क्या करें, बस दिन काट रहे हैं। तो दिन काटने के लिए, समय यापन करने के लिए, कालक्षेप कर केवल और केवल समय व्यतीत करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है ना। कोई पुरुषार्थ किया जा सकता है, कोई लोकोपकार किया जा सकता है, कोई साहस के काम किए जा सकते हैं, कोई सामाजिक काम किया जा सकता है। धर्म में मति नहीं है, अध्यात्म में गति नहीं है, अथवा आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं भी करते हैं, तो संसार के काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई लोकाचार के ही काम करें। परंतु मनुष्य लोग कहते हैं नहीं नहीं, बस अब क्या करना, बस समय पास कर रहे हैं। ऐसा प्रमाद करने वाले भी बहुत सारे लोग होते ही हैं। भीतर में कुछ होता है और बाहर में कुछ उन लोग दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन ने भी अपना स्वभाव प्रकट करते हुए यह कहा, मम सैन्यस्य, मेरी सेना, ऐसा कह करके गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने कहा, जरा उनका नाम सुन लो। आचार्य ने कहा ठीक, बताओ कौन कौन से हैं तुम्हारी सेना में। तो इसने सबसे पहले भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। श्लोक संख्या 8 में, भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 8 में इतनी तो मर्यादा दुर्योधन ने रखी कि आप हैं, ऐसा कहा भवान। आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारी सेना में नहीं हूं, ऐसा वो कहना चाहते थे। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो मेरे ही पक्ष में खड़े प्रतीत होते हैं, मेरे कौरवों के पक्ष में है। बोले कौरवों के पक्ष में है, हस्तिनापुर के पक्ष में है, ये बात हो सकता है, परंतु तुमने तो कहा मम सैन्यस्य, मेरी सेना, अर्थात मेरे पक्ष में जो हैं। तो आचार्य ने कहा कि अच्छा जरा बताओ, तुम्हारे पक्ष में मैं हूं, ये तुमको कैसे पता है? केवल खड़े रहने से तुम्हारे पक्ष में है ऐसा निश्चय हो जाएगा क्या? यदि तुम्हारे अंतस में विश्वास होता तो फिर तो मैं तुम्हारे पक्ष में होता, परंतु तुम्हारे अंतस में तो बात और विश्वास है ही नहीं कि आचार्य द्रोण मेरे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। उनको तो यही प्रतीत होता है। ये बातें सारी आई हुई हैं, शास्त्रांतर में आई हैं, साहित्य के ग्रंथों में ये बात आई हुई है, महाभारत में भी विस्तार पूर्वक है कि यदि सबसे ज्यादा संदेह कोई करता है दुर्योधन, आचार्य द्रोण के ऊपर, तो ये दुर्योधन ही है जो सबसे ज्यादा संदेह करते हैं। क्यों संदेह करते हैं? कि वो सदैव चाहते हैं अर्जुन श्रेष्ठतम धनुर्धारी बने। ये तो बीच में युद्ध जब प्रारंभ होने के बाद भी जाकर के इन्होंने आरोप लगाया था, महाभारत विस्तार में जहां पर है, आरोप लगाया था कि आप ठीक से गुरुदेव बाण प्रहार नहीं कर रहे हैं, आपका अर्जुन के प्रति स्नेह है, नहीं तो कैसे हो सकता है आपका शिष्य है और आप उसको 3 दिन हो गए वध नहीं कर पा रहे हैं, भला ऐसा कैसा संभव है, आप गुरु हैं। ऐसा कह करके बाद में भी शिकायत करेंगे ये दुर्योधन। अभी आरंभ में यद्यपि उन्होंने लोक मर्यादावश कहा कि आप हैं, ये जैसे व्यवहार में कह दिया जाता है कि हाँ हाँ आप हैं ना, वो हैं नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वो आपके काम नहीं आएंगे, समय जब आएगा तो आपको वो धोखा देंगे, परंतु जैसे कहा जाता है कि हाँ आप हैं, उसी प्रकार दुर्योधन ने भीतर में ये भाव रखते हुए कि ये आचार्य द्रोण यद्यपि स्नेह रखते हैं पांडवों के ऊपर, वो चाहते हैं कि पांडव ही विजेता बने, वो चाहते हैं कि युधिष्ठिर राजा बने, परंतु मेरे पक्ष में खड़े हैं, इसलिए इनको मैं कह देता हूं हे गुरुदेव आप हैं।
ये बात यहाँ पर विशेष रूप से समझने की है। सबसे पहले दुर्योधन ने कहा भगवान आप हैं मेरे पक्ष में। तो आचार्य ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुम यदि ऐसा मानते हो, और मानना भी चाहिए। जो गुरु के ऊपर विश्वास न करे, जो आचार्य के ऊपर विश्वास न करे, जिसने शिक्षा दीक्षा दी है उसके ऊपर भरोसा न करे, तो किसके ऊपर करे। परंतु दुर्योधन वास्तविकता रूप से तो इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। तो ये जानते हैं कि जब कभी मौका आएगा, जब अवसर आएगा, तो क्या पता ये पांडवों के पक्ष में ही चले न जाएं, इसलिए सबसे पहले इनके पास आए। ये भी बात आचार्यों ने लिखा है। आचार्य लोग ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले सेनापति के पास जाना चाहिए था हिसाब से, अथवा गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन आए भी थे तो एक विधि पूर्वक आना चाहिए, नमस्कार करके आना चाहिए, नमनीय भाव होकर के आना चाहिए। उन्होंने तो कहा ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण हैं, का अर्थ क्या हुआ कि आपको हम दक्षिणा दे करके यहाँ काम पे रखे। यही अर्थ होता है सामान्य रूप से, आप गुरुजी हैं, आपके प्रति हमारी श्रद्धा है, आदि आदि भाव नहीं है। जैसे ब्राह्मण को बुला करके हाँ भाई इतना दक्षिणा देते हैं, आप 15 मिनट में हमारी अमुक प्रकार की पूजा आप करा दीजिए, 10 मिनट में विवाह करा दीजिए, 15 मिनट में यज्ञोपवीत करा दीजिए, आधे घंटे में यज्ञ और हवन करा दीजिए। ऐसा क्यों भाई, हम आपको इतने पैसे देते हैं। तो जैसे वृत्ति के रूप में धन दक्षिणा पदार्थ दे करके किसी, वो भी निंदा की बात नहीं है, कर्म तो आपको वैदिक कराना ही चाहिए और कराता ही है मनुष्य। उसी प्रकार से इसने भी कहा कि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आपको मैंने, चूंकि सेना मेरी है, राजा मैं हूं, इसलिए आपको हमने वृत्ति दे करके रखा हुआ है। तो यदि आप मन में ये सोच रहे हैं कि अभी भी मैं छोड़ करके पक्ष बदल करके पांडवों के पक्ष में जाऊं, तो नहीं, आप भगवान अर्थात आप मेरे पक्ष में हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यह बात दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, ये 3 लोगों का नाम आरंभ में दुर्योधन ने लिया है। आचार्यों ने ऐसा कहा कि 2 लोगों का नाम तो उसने मजबूरी में लिया, एक नाम द्रोणाचार्य का और दूसरा नाम उसने आचार्य को सुनाया द्रोण को कि भीष्म, भीष्म मेरे पक्ष में है, पितामह कुरुवृद्ध, और आप मेरे पक्ष में हैं। और तीसरा कौन है, तो बोले कर्ण, कर्ण तीसरा है। आचार्य ने मन में समझ लिया ठीक, कर्ण के ऊपर इसका विश्वास है, उसके ऊपर भरोसा है, उसकी मित्रता इसको मान्य है, उसको अत्यंत नजदीक का मानता है, उसको प्राण के समान मानता है, वो तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। परंतु मन में आचार्य ने पूछ लिया कर्ण अभी है क्या, इधर युद्ध में आया है? क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा करके उधर शिविर में बैठे हुए हैं। यही महाभारत की कथा के अनुसार है। महाभारत की कथा के अनुसार ये बात है कि कर्ण ने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति बने हुए हैं तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि पितामह उनको अन्य प्रकार से समझते हैं, कर्ण अन्य प्रकार से समझते हैं। तो यही बात कौरवों के सेना की भी समझ लेनी चाहिए कि किसी में मतैक्य नहीं है। भीष्म पितामह कुरुवृद्ध होने पर उनकी अपनी गति प्रकृति और स्वभाव है, आचार्य द्रोणाचार्य की अपनी गति प्रकृति स्वभाव है, कृपाचार्य भी वहाँ आचार्य और शिक्षक में भिन्न प्रकार से हैं, और दुर्योधन अपनी मति गति के अनुसार बिल्कुल विपरीत और परांगमुख है। कोई भी इकट्ठा और एकजुट नहीं है, अत्यंत बिखरे हुए अस्त व्यस्त हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? आचार्यों ने यह कहा, इसलिए कहा कि ये स्वार्थ से प्रवृत्त होकर के वहां जुटे हुए हैं ना। कोई दुर्योधन के लिए जुटा नहीं है, कोई हस्तिनापुर के लिए जुटा हुआ नहीं है, कोई अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए, जैसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए कि जब तक जीवित रहूंगा इनकी रक्षा और सुरक्षा करता रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं किए होते भीष्म तो कब का भगवान के शरण में जाकर के पांडवों के पक्ष से धनुष उत्तोलन कर चुके होते। तो देखने की बात यही है, अंतर यही है कि दुर्योधन के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में जो कोई भी खड़ा है वो कौरव के लिए नहीं, देश राष्ट्र के लिए नहीं, साम्राज्य के लिए नहीं, केवल और केवल स्वार्थ के लिए सब खड़े हैं। और दूसरे पक्ष में जो खड़े हैं किसी का अपना स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल परार्थ के लिए, केवल और केवल परमार्थ के लिए, केवल और केवल धर्म के लिए, केवल और केवल राजा युधिष्ठिर सम्राट के लिए खड़े हैं। ये बात विशेष रूप से विचार करने की है, क्योंकि अभी युद्ध करने के लिए दोनों पक्ष के सैनिक आमने सामने में खड़े हैं। ये दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य आप हैं और भीष्म हैं,
आप इतने बलशाली हैं कि आपको गुरु होने के कारण अर्जुन भीम इत्यादि पराजित नहीं कर सकते, तो आप होने के कारण बस मेरा काम बन गया, हम लोग विजेता हो गए, ऐसा मानता हूं, ये कहा। और भीष्म बोले, भीष्म पितामह है, कुरुवृद्ध है, उनको कोई देख भर ले तो अस्त्र शस्त्र प्रहार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी का साहस नहीं आता, देख करके ही भाग जाते हैं। ये भी बात यथार्थ रूप से है। इसलिए घटनाक्रम में शिखंडी को सामने में ले आकर के छुप करके प्रहार करना पड़ा था। ये भी बात यथार्थ रूप से सत्य है। और साथ में कहा कि कर्णश्च, कर्ण भी हमारे पक्ष में है, और कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में है, जो युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। समितिंजय, अर्थात जहां जहां भी कृपाचार्य ने युद्ध किया है वह अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार से युद्ध करके विजयश्री को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए अपराजय युद्ध विजय करने वाले कृपाचार्य भी मेरे पक्ष में हैं। और अश्वत्थामा, आपका पुत्र अश्वत्थामा जो चिरंजीवी है वो भी मेरे पक्ष में है। विकर्ण जो मेरा भाई है वो भी मेरे पक्ष में है। और सोमदत्त का पुत्र भी जो अत्यंत बलशाली और श्रेष्ठ है वह भी मेरे और आपके पक्ष में है। ऐसा कहकर के दुर्योधन ने अपने सेना के मुख्य मुख्य लोगों की गिनती की। विचार यहाँ इस प्रकार से है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा चिरंजीवी अर्थात कल्पांत जीवी, कल्पांत जीवी, अर्थात जब तक ये कल्प रहेगा तब तक, चतुसहस्र युग जब तक बीत जाएंगे तब तक जीवित रहने वाले, अर्थात कोई चाह करके भी इनको मार नहीं सकता। अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं, जहां पर चिरंजीवी, जिनको सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेय तथा स्तमम्। ऐसे शास्त्र की पंक्तियां हैं कि आज के समय में भी कल्पांत जीवी अर्थात लंबी सी आयु वाले, किसी प्रकार लौकिक और भौतिक साधनों से जिनका देहपात नहीं होता, ऐसे 8 लोगों में से 2 लोग तो इनके साथ खड़े हैं कौरवों के साथ। कौन कौन है? ये अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा, और वहां भी यही नाम आया। अश्वत्थामा बलि हैं, व्यास है, विभीषण है, और कृपः ये कृपाचार्य जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं, और भीष्म तो है ही, जिनको चिरंजीवी में तो नहीं है, परंतु इनको तो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान है। भाई आप कब आपका देहपात होगा? जब हम चाहेंगे। चाहे आपको अस्त्र से काटा जाए, शस्त्र से प्रहार किया जाए, अथवा आप समुद्र नदी में गिर जाएं, पर्वतों से आपको फेंका जाए, अग्नि में जलाया जाए, बाणों की सैया बना करके आपको सुलाया जाए, मरने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत विचित्र प्रकार के अतुलनीय और अलौकिक बल विद्या बुद्धि से संपन्न जो मेरे साथ खड़े हैं गुरुदेव, ऐसा कहकर के दुर्योधन ने आचार्य को कहा, उनको आप जरा समझ लीजिए, उनके बारे में विचार कीजिए। आचार्य ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे पक्ष में गुरु होने के कारण, पितामह भीष्म सबसे श्रेष्ठ होने के कारण, प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर के बंधे हुए तुम्हारे पक्ष में, कर्ण तुम्हारा मित्र साथ में, कृपाचार्य भी तुम्हारे पक्ष में, अश्वत्थामा आदि भी सब तुम्हारे पक्ष में हैं। परंतु उनसे पूछा तुमने कि किस लिए यहाँ पर खड़े हैं? तो दुर्योधन ने कहा कि हाँ, वो सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए खड़े हैं ना, ये कहना चाहते हैं। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहते हैं कि इतने ही नहीं, ये तो मेरे पक्ष में है ही है, पांडवों के प्रति स्नेह होने पर भी वचनों से बंधे हुए हैं, इसलिए छोड़ करके जा नहीं सकते। ऐसे आप, ऐसे भीष्म सभी लोग, और इनके अतिरिक्त भी अन्य च बहव, बहुत सारे लोग शूरा, लड़ने में, युद्ध की कला कुशलता में अत्यंत पारंगत जो वीर पुरुष लोग हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जरा उनको भी आप स्मरण कर लीजिए और समझ लीजिए, हे गुरुदेव किस लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कहे कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं, ऐसा कहते हैं दुर्योधन। मद अर्थे अर्थात मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन की आशा को छोड़ करके मुझ दुर्योधन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
तो ऐसा भी तो हो सकता है मरणासन्न हो, अब लड़ नहीं पाते हो, अस्त्र शस्त्र उनके बिल्कुल बेकार हो गए हो, मंत्र हो अस्त्रों के मंत्र इत्यादि भूल गए हो, दूसरा कोई संसार में काम न हो तब आए हुए हो। तो कहे नहीं नहीं, सब के सब बलशाली हैं, अत्यंत बलिष्ठ हैं, भूरी परिश्रम है, शत्रुओं को पराजित किए हुए हैं, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, अत्यंत कुशल हैं युद्ध करने में। ऐसे निपुण लोगों का ये जो जन समुदाय है, ये सैनिकों की टुकड़ी है, परंतु आए हुए हैं मेरे लिए प्राणों के त्याग करने। तो यहाँ भी अभिमान की बात समझ लेनी चाहिए। क्या इसमें अभिमान है? आचार्यों ने कहा कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, एक दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने के लिए आए हुए पुरुषों की क्या गिनती की जाए। जो स्वयं परांगमुख है, जो धर्म के परिपंथी है, जो भगवान से बैर जिसने ठान लिया है, ऐसा दुर्योधन उसके लिए कोई प्राण की आहुति देने के लिए आया है, तो यही समझना पड़ेगा कि दुर्योधन के लिए नहीं आया है, अपनी कोई छुपी हुई अभिसंधि को पूरा करने के लिए आया है। यही बात माननी चाहिए, मानना सामान्य रूप से। पर दुर्योधन को ये भ्रांति है कि यहाँ जो कृपाचार्य खड़े हैं तो यहाँ अश्वत्थामा खड़े हैं, यहाँ पर आचार्य द्रोण और भीष्म खड़े हैं, तो ये सब मेरे लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले हैं, प्राण त्यागने के लिए अपनी जीवन की आशा को भी छोड़ करके यहाँ पर खड़े हैं। ऐसा भ्रांति ज्ञान एक प्रकार से दुर्योधन को है। दोनों बातों को समझना आवश्यक है। एक तो इस प्रकार से भ्रांति ज्ञान है दुर्योधन को, दूसरा वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये सब हमने इनके लिए इतना किया तो अवश्य ही इन लोग मेरे लिए प्राण भी त्यागने को तैयार है। अब चिरंजीवी है तो किस प्रकार से प्राणों का त्याग करेगा? हाँ, सहयोग करेंगे। अश्वत्थामा ने अंतिम क्षण तक सहयोग किया और घोर पाप कर्म संपादन किया, आदि भी बातें आने वाली हैं, परंतु दुर्योधन को इस प्रकार से अपने सेना का ज्ञान है। आचार्य ने पूछा कि जिन जिन लोगों का तुमने नाम गिनाया है, ये सब के सब प्राण त्याग भी दें तो क्या पांडवों की सेना को पराजित करने में सक्षम है? ये वहां पर पूछना चाहेंगे आचार्य चरण। तो इन्होंने कहा, दुर्योधन ने, कई श्लोक साथ में है इसलिए आगे के भी प्रसंगों का, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुइदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हे आचार्य, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए जब बहुत सारे लोग प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर तो मैं ऐसा मानता हूं कि भीष्माभिरक्षितम, कुरुवृद्ध पितामह भीष्म के द्वारा अभिरक्षित, अर्थात चारों तरफ से, क्योंकि सेनापति वही है, चारों तरफ से सुरक्षित यह जो हमारी सेना है, किसी के द्वारा पराजित होना संभव नहीं है, अर्थात पराजित के लिए अपर्याप्त है। ऐसा अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, वह यह जो हमारी सेना है, कौन? कौरवों की सेना, जहां पर आप हैं, भीष्म है, भीष्म के द्वारा सुरक्षित हैं और अन्य अन्य पुरुषों के द्वारा, वीर पुरुषों के द्वारा भी यह रक्षित है। ऐसी सेना अपर्याप्तम अर्थात किसी के द्वारा पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात ये यथेष्ट है, पूर्ण है, इसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है, ये युक्त है। इस अर्थ में अपर्याप्तम अर्थात पराजय हराने के लिए अपर्याप्त है, इस अर्थ में यहाँ पर अपर्याप्तम है हमारी। और जो शत्रु के पक्ष हैं वो क्या है? तो कहे कि हारने के योग्य है, वो पर्याप्त है, बस बस हो गया उनका तो काम। ऐस अर्थ में यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग है। पर्याप्तम तुइदमेतेषां एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, पर्याप्तम उसका अर्थ यह है कि ये जो भीष्म के द्वारा सुरक्षित हमारे कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त जो विशाल जन समुदाय है, विशाल सैनिकों की टुकड़ी है, यह विजय के लिए पर्याप्त है, अर्थात पराजय के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात अपर्याप्त है, पराजय इसका नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, ऐसा कह करके। और जो भीष्म के विपरीत खड़े हैं, जो भीम के द्वारा सुरक्षित सेना है, जो पांडवों की है, और वह पराजय के लिए पर्याप्त है, अर्थात छोटी टुकड़ी है, 7 अक्षौहिणी सेना है, कोई बहुत बड़े वीर पुरुष भी नहीं है, गण्य मान्य लोग हमारे पास हैं, बड़े बड़े राजाओं का समूह हमारे पक्ष में है, बड़ी सेना है, नारायणी सेना भी हमारे पास है, इसलिए यह हारने वाली नहीं है। ऐसा कहकर के दुर्योधन ने आचार्य को एक एक
पंक्ति में दोनों सेनाओं के यथायोग्य तरीके से किसके द्वारा रक्षित है ये बात बताया। यह बात डरे हुए व्यक्ति के द्वारा ही निकल सकता है, यह भी बात स्मरण करने की है। वो कहते क्या हैं दुर्योधन की भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा सुरक्षित यह हमारी सेना है, और उधर भीम के द्वारा सुरक्षित सेना है। तो भीम के बल को ये दुर्योधन नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है। भीम से तो सदैव भयभीत रह करके बाल्यकाल से ही उनको पराजित करने के लिए और कहाँ तक कहा जाए नाश करने के लिए ये तत्पर रहते थे, क्योंकि भीम इतने बलशाली कथन किया गया है महाभारत में कि जब छोटे भी थे, अत्यंत छोटे जब बालक थे, उस समय भी जब ये कुरु के बालक लोग जो युवराज थे, राजकुमार थे, राजपुत्र थे, सब वन जंगल में खेलने के लिए जाते थे, जब 10-20 कुरु के बालक लोग जब बड़े से पेड़ के ऊपर, पीपल है, ताड़ है अथवा वटवृक्ष है, उसके ऊपर चढ़ करके कोई क्रीड़ा कर रहे थे, तो भीम नीचे खड़े होकर के उस पूरे पेड़ को हिलाते थे, जड़ अथवा उस तने में पकड़ करके। तब जैसे किसी छोटे से पेड़ को हिलाने पर उसके पत्ते गिर जाते हैं, ये बातें आई हुई है, जैसे पत्ते गिर जाते हैं वैसे ही वो बालक ऊपर से टप टप करके गिर जाते थे। ये घटनाएं इस दुर्योधन ने भूला नहीं है, परंतु यहाँ बाहर उत्साह देने के लिए आचार्य को क्या कहते हैं कि भीमाभिरक्षितम, उस चपल भीम के द्वारा जो रक्षित है ना, वो सेना तो बस तत्काल युद्ध आरंभ हो गया और पराजित हो गया। ऐसा वो आचार्य द्रोण को कुछ इस प्रकार की बातें कथन करना चाहते हैं, अर्थात भ्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं अथवा झूठा ही अपने ऊपर भरोसा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि भीम की शक्ति इस प्रकार से है कि वो अकेले भीम को आदेश मिल जाए तो संपूर्ण सेना को कुचलने के लिए तत्पर है। अकेले अर्जुन से हारे हुए भी हैं, ये भी बात है। अभी विराट को लेकर के जो घटनाएं हुई थी, विराट के राज्य में जाकर के अकेले ही अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया, ये भी प्रसंग बसात अन्यत्र महाभारत में ये बातें आई हुई है। परंतु यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा जो रक्षित है। अरे बचपन में जब भीम के द्वारा रक्षित 5 भाई थे तो 5 भाइयों में से किसी को खरोच तक दुर्योधन कभी लगा नहीं पाया, इसलिए इस भीम को ही पराजित करने के लिए, एक बार तो नाश करने के लिए विष के लड्डू उसमें मिश्रण करके, लड्डू में जहर मिला करके वन ले जा करके उन लड्डुओं को खिला करके जल में डुबा करके भीम को मारने का इसने यत्न किया था। बाल्यकाल में था छोटा, परंतु द्वेष बुद्धि से युक्त होने के कारण भीम के बल से अत्यंत द्वेष करके उसको पराजित करने के लिए जीवन भर लगा रहा, परंतु दुर्योधन कभी भी भीम को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जो बल है सात्विक है और इनके पास जो बल है तामस बल है। तो कभी कभी पराजित होता हुआ सा दिखाई देने पर भी अंततोगत्वा भीम के द्वारा ये हर बार हार जाते थे। जब विष से युक्त लड्डू खिला करके, जब उन्होंने नदी में डुबा करके, जब भीम को उन्होंने मारने का प्रयास किया दुर्योधन ने, और उल्टा फल ये मिला कि वो इतने नीचे चले गए, नागलोक में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने सर्पों के साथ रह करके ऐसी अपनी अवस्था बना करके आई कि अब संसार का कोई विष उनके ऊपर कार्य कर ही नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं इस प्रकार से विष से संयुक्त हो गया, विष के कुंड में डूब गया, सर्पों के साथ रहा, तो उनसे ऐसी सख्यता मित्रता हो गई कि शनै शनै वो विष भी निष्प्रभावी हो गया। ऐसा होता है संस्कार के कारण, संयोजन के कारण। तो भीम को मारने के लिए बहुत प्रयत्न, बाल्यकाल में छोटी अवस्था में बहुत प्रयत्न और यत्न करने पर भी असफल हुआ था जो दुर्योधन। आज युद्ध में देखते क्या है कि भीम के द्वारा अभिरक्षित जो सेना अत्यंत छोटी है और इसको हराया जा सकता है, ऐसा कह करके आचार्य के पास निवेदन कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा? यही अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा कि इनके पास अत्यंत विपरीत बुद्धि है, मति भ्रांत है, इनको सम्यक ज्ञान नहीं है, अथवा ज्ञान हो करके भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, अपने ही ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपनी अवस्था को झूठलाना चाहते हैं। ये पाप है। जिस बात को आप दृढ़ता से और पूर्व के प्रमाणों से सिद्ध है, उस बात को मनुष्य भ्रांति से झूठलाना चाहता है, यह दुख का कारण होता है। यह बात विशेष रूप से स्मरण करने की है।
जब जानता है कि मैं बचपन से इससे 50 बार पराजित हो चुका हूं, हार चुका हूं, आज उस भीम के सामने सम्मुखीन होकर के मैं कैसे जीत जाऊंगा। पर गुरुजी के पास जाकर के इन्होंने झूठ बोलना चाहा कि नहीं नहीं नहीं, भीम के द्वारा जो अभिरक्षित है ना छोटी सी सेना, उसको तो बस युद्ध आरंभ होते ही आप और हम मिलकर के पराजित करेंगे। ऐसा कह करके दुर्योधन ने निवेदन किया। परंतु हे गुरुदेव, आप सेनापति नहीं हैं, सेनापति तो भीष्म पितामह हैं, इसलिए आपका और सभी कुरु के बड़े बड़े योद्धाओं का काम है भीष्म पितामह की रक्षा करना। ये कथन करना चाहते हैं। दूसरे श्लोक में अयनेषु, अपनी सेना को ये श्लोक संख्या 13 तक बताने वाले हैं। इससे पहले पांडवों की सेना की चर्चा हुई। यहाँ पर कहते हैं दुर्योधन की, हे आचार्य गुरुदेव, ये भीष्म के द्वारा जो रक्षित सेना है ना, वो तो अत्यंत अपर्याप्त है, अर्थात हराया नहीं जा सकता। परंतु आप लोगों का काम है, आप लोगों का कर्तव्य, सबका कर्तव्य है कि भीष्म की सुरक्षा करें। क्या सुरक्षा करनी है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने कहा कि हे आचार्य, आपको युद्ध भी करना है परंतु भीष्म की सुरक्षा करनी है। ये बात दूर में खड़े भीष्म के कान में भी ये बात पहुंची कि भीष्म की सुरक्षा। भला बताइए, जो स्वयं सेनापति है, जो स्वयं 2 4 5 पीढ़ियों को देख चुका है, जिसने स्वयं कई बार संपूर्ण कुरुक्षेत्र से, हस्तिनापुर से संपूर्ण सब राजाओं को पराजित करके अकेले ही सुरक्षा प्रदान किया है, आज ऐसे कौन सी विपत्ति और ऐसी घड़ी उपस्थित हो गई, भीष्म के लिए सुरक्षा कवच चाहिए। पर दुर्योधन ऐसा यहाँ कहते हैं कि हे आचार्य, अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु अर्थात चारों दिशाओं से, चारों तरफ से जैसा जैसा आपको भाग मिला है, जैसे जैसे उसकी समितियां अथवा टुकड़ियों का नियोजन किया गया है, जैसे जैसे व्यूह रचनाएं होंगी अथवा होने वाली हैं, चारों तरफ से रह करके भी भीष्म एव अविरक्षताम, आपको चाहिए कि भीष्म की सुरक्षा करें। तो इसका अर्थ हुआ कि भीष्म कमजोर हैं, भीष्म लड़ नहीं सकते, भीष्म बूढ़े हो गए, भीष्म ने मंत्रों को भुला दिया है, भीष्म के जो अस्त्र शस्त्र बाण इत्यादि हैं वो काम नहीं करते, उनका सिखाया हुआ परशुराम की दी हुई विद्या उनको काम नहीं आई, यही अर्थ हुआ। तो इससे भी ये अर्थ प्रकट करना है कि दुर्योधन के मन में भीष्म पितामह के प्रति भी विश्वास नहीं है। जिसने इसके संपूर्ण कुल परंपरा, गोत्र, खानदान इत्यादि की 3 4 पीढ़ियों की सुरक्षा की है, उनके लिए भी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जरा भीष्म के ऊपर आप दृष्टि रखना, उनकी सुरक्षा करना, वो कमजोर और बूढ़े हो गए हैं। जो सेनापति की ही सुरक्षा जब करने की आवश्यकता होगी तो फिर वो सेनापति किस प्रकार से आपको युद्ध में विजयश्री दिलाएगा अथवा प्रदान करेगा, यह बात विशेष रूप से स्मरण करने की है। आचार्यों ने ऐसा भी कहा कि देखो, यही संदेहग्रस्त व्यक्ति के लक्षण है, वो चाहता है भीष्म की रक्षा करना, अर्थात उनके आसपास में घूमता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म बीच में देखें और फिर से पांडवों के पक्ष में चले जाएं, अथवा कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सामने में आया ऐसा जान करके बाणों की गति को मंथर कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म युधिष्ठिर को देख करके अरे ये तो धर्म प्राण है, धर्मराज है, युधिष्ठिर है, ऐसा जान करके बाणों की जो प्रहार की क्षमता है अथवा उसका जो लक्ष्य है उसको तीतर बितर करें और इधर उधर करें। जरा भीष्म के ऊपर आप दृष्टि रखना, ये गुरु के पास कहा। अब ये व्यवहारिक दृष्टि से ये कोई उचित बात नहीं है कि गुरु को कहें कि जरा ये जो दूसरे व्यक्ति हैं ना, इनके ऊपर आप रक्षा करना, ये तो उन्होंने वचन उच्चारे, पर उसके मूल में क्या है कि इनके ऊपर जरा दृष्टि रखना, जरा इनके ऊपर ध्यान देना, जरा इनके क्रियाकलापों को, इनके मनोभावों को, इनकी गति प्रकृति को क्या करते हैं ये देखना। निरीक्षण के लिए जैसे गुप्तचर लगाया जाता है, वैसे ही दुर्योधन ने चाहा क्या कि गुरु आचार्य द्रोण भीष्म को देखते रहें अथवा उनका पीछा करें अथवा उनके आगे पीछे घूमते रहें, क्या कर रहे हैं। तो वहां पर युद्ध करने सब गए हुए हैं कि एक दूसरे की सुरक्षा करने अथवा एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखने, ये भी बात विचार और स्मरण की है। परंतु दुर्योधन ने यही कहा कि हे आचार्य द्रोण, चारों तरफ से
कहीं भी भीष्म के ऊपर से आप लोगों की दृष्टि हटने न पाए। भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही सुरक्षा करना और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भवंत सर्व एव ही, चारों तरफ से। ऐसा कह करके जब दुर्योधन ने आचार्य चरण को कहा, द्रोणाचार्य जी को, और ये बात भीष्म के कान में गए बिना बात रह न सकी। भीष्म ने दूर से सुन लिया और उन्होंने बड़ा भारी घोष किया, उन्होंने सिंहनाद किया। उन्होंने कहा, अरे दुर्योधन, तुम्हारी मति बिल्कुल विपरीत हो गई है। तुमने मुझे ऐसा समझा कि मेरी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। मैं सेनापति, कुरुवृद्ध, पितामह, संपूर्ण तुम्हारी पीढ़ी को देखने, सुनने, जानने, समझने वाला, भला मेरे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। ऐसा कह करके जो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म हैं, उन्होंने भी इस दुर्योधन के भय को निकालने के लिए और अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए, हस्तिनापुर को दिए हुए वचन के लिए, अपने पिताजी के वचन अभी मैं विस्मरण नहीं किया हूं, ये संपूर्ण चीज दुर्योधन को यथायोग्य तरीके से बोध कराने के लिए तस्या संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। संजय कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, आपके समान अज्ञानी, ऐसा तो कह नहीं सकते थे, पर मन में उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र, हे राजन, आपका पुत्र जो दुर्योधन अपने आप को अत्यंत वीर अभिमानी था, उसने जब आचार्य द्रोण को ये कहा कि भीष्म की सुरक्षा करना, तब भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं समर्थ हूं, मेरे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी भी युद्ध कुशल हूं, मैंने अपने अस्त्र शस्त्र और सब विसारे नहीं है, मेरे पास युद्ध के घोष करने के लिए शंख है, मैं सिंहनाद करूं तो मेरे शत्रु डर करके पराजित हो जाते हैं। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने सिंहनादम, जैसे गरज करके व्यक्ति क्रोध में, आवेश में, भावनाओं में आकर के गरजता है, वैसे सिंहनाद विनद्य, अर्थात उच्च ही सिंहनादम विनद्य, बड़ा भारी घोष भीष्म पितामह ने किया। नहीं नहीं, मैं समर्थ हूं, हे राजा दुर्योधन, तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके शंखम ददमौ प्रतापवान, अत्यंत प्रतापशाली भीष्म पितामह ने श्रेष्ठतम प्रताप से युक्त अपने शंख को निकाल करके आवेश में आकर के शंख की ध्वनि कर दी। ज्यों ही सेनापति ने शंख की ध्वनि की, त्यों ही युद्ध का एक प्रकार से आरंभ हो गया। अब संजय ने कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, आपके पुत्र ने तो झगड़ा करा दिया, युद्ध का आरंभ करा दिया, ऐसे वचन न कहते पितामह को, ऐसे वचन नहीं कहते आचार्य को, तो क्या पता अभी भी संधि हो सकती थी। अभी भगवान की तो बात नहीं आई, भगवान तो खड़े हैं पार्थ सारथी बन करके, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चलो जरा इन मूर्खों की, इन अज्ञानियों की, इन मति भ्रांत पुरुषों की क्या गति प्रकृति है, जरा उछल कूद करने दें। ऐसा कह करके भगवान तो प्रतीक्षारत थे। क्या पता भगवान के अनुग्रह से अथवा धर्मराज युधिष्ठिर के किसी निमित्त से, प्रयोजन से, अथवा परंपरा का ख्याल रख के, क्या पता युद्ध रुक भी जा सकता था, संहार होने से बच सकता था। परंतु आपके पुत्र के अज्ञान के कारण जब उन्होंने भीष्म के संबंध में ऐसी बात कही, तब पितामह भीष्म ने शंखम ददमौ प्रतापवान, युद्ध के लिए शंख बजा दिया। जब सेनापति ने शंख बजाया तो बाध्य हो करके पांडवों को भी शंख की ध्वनि करनी पड़ी। अगले से अगले श्लोक से फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम भी आने वाला है कि अभी तो थोड़े कुरुओं की चर्चा है, फिर पांडवों की चर्चा होगी, फिर भगवान की बात होगी। उनकी भी बात हम लोग यथायोग्य समय और मति के साथ आगे के प्रसंगों में फिर से यथायोग्य तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ एक श्लोक के उच्चारण के साथ विश्राम देते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।